नमस्कार किसान साथियों, आज मैं कृषि विज्ञान केंद्र प्रतापगढ़ आया हूँ। यहाँ पर धान की सीधी बुआई के लिए एक मीटिंग हुई थी। जय जवान जय किसान जय विज्ञान। गर्मी पड़ रही है, पानी पीने को नहीं मिलेगा, जमीन को नहीं मिलेगा, चावल पैदा नहीं होगा। इस प्रकार से तो हमें पानी बचाना है। किस प्रकार से करेंगे? इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि हम धान की सीधी बिजाई करें। सीधी बिजाई मतलब खेत में नर्सरी प्रबंध ना करके उसकी सीधी बिजाई करें, ताकि उसमें हम पानी बचा सके और समय की बचत हो सके, और श्रमिक जो नहीं मिल रहे, लेबर जो खेत में नहीं मिल रही, वो उसका प्रबंध कर सके। आज का जमाना तो ऐसा है, कुछ लेबर मिल भी रही है, लेकिन आगे आने वाली पीढ़ी में मुझे नहीं लगता सर कि कोई हमारे बच्चे कि खेत में घुस के कीचड़ में धान लगाएंगे। ये समस्या हम लोगों के सामने बराबर है, हमें इसका समाधान करना। तो इसमें मुख्य रूप से चर्चाएं बहुत हो चुकी हैं। हम अंकुर सीड की तरफ से जो दे रहे हैं, पूरा पैकेज दे रहे हैं। पैकेज मींस आपको इंश्योर करते हैं, आश्वस्त करते हैं कि आप जो पैकेज अंकुर सीड की तरफ से लेंगे धान की सीधी बिजाई में, उसका आप भरपूर लाभ लेंगे। आपकी लागत को भी कम करेगा, आपके उत्पादन को भी बढ़ाएगा और आपके उत्पादन की गुणवत्ता को भी बढ़ाएगा। इसमें मुख्य रूप से हम जो जहां तक डीएसआर में जो होता सीधी बिजाई में किसानों की समस्याएं होती हैं, अक्सर हम देखा कुछ पहले 40-50 दिन में उनकी फसल कमजोर रहती है और कई बार वो उसकी वजह से उनको नुकसान भी होता है। और कुछ किसान तो ऐसा होता है कि जो खेत की जुताई भी करते थे, ये होने वाला नहीं है, इसमें हम धान दोबारा लगाएंगे। वो क्यों होता है? हमें उस पर प्रकाश डालने की जरूरत है। वो क्यों होता है? इसका मुख्य प्रबंध यह है कि हमें शुरू के 40-50 दिन तक अपनी फसल को इस तरीके से पालना है कि उसमें हर एक बीज से एक पौधा बनाना है, हर एक पौधे से एक फसल बनानी है और फसल का लाभ है। शुरू में जो पद्धतियां बताई हैं, वेट डीएसआर और ड्राई डीएसआर। वेट डीएसआर का मतलब है गीला बीज गीली जमीन में और सूखा बीज सूखी जमीन में, यह सर्वोत्तम विधि है। जो ड्राई डीएसआर करते हैं उसमें खेत को समतल होना चाहिए, खेत को समतल करके जुताई करके मशीनों के द्वारा, सीड ड्रिल द्वारा हम बीज डाल देते हैं और उसके ऊपर से पानी लगा देते हैं। वो ड्राई डीएसआर है और दवा लगा देते हैं। वो जो वेट डीएसआर है उसमें दो तरीके से हम लोग लेते हैं। एक है कि खेत में पडलिंग करके लगा दिया, सभी लोग जानते हैं, सभी किसान भाई जानते हैं। पडलिंग किया, कद्दू किया और उसके बाद में उस पे बीज बखेर दिया। लेकिन इसका कहीं कहीं कुछ नुकसान है। मेरी आवाज आपको क्लियर आ रही है ना? बराबर है ना? हाँ। तो जो बखेर देते हैं पडलिंग पे, उसमें क्या होता है, बीज का बखेरना एक तो समान रूप से नहीं होता, दूसरा कई बार चिड़ियों के भी नुकसान हो जाता है। बीज को अगर ऊपर पड़ा है तो पद्धति उतनी कारगर नहीं है जितनी किसान को होनी चाहिए। हमको वो करना है कि बीज का भी 8 किलो 6 किलो बीज का पूरा उपयोग करना है और अपनी फसल बनानी है। इसलिए सीड ड्रिल वाली जो विधि है वो सबसे अच्छी है, चाहे ड्रम से लगाएं चाहे सीड ड्रिल से लगाएं। ड्राई डीएसआर में फिर आता है प्रबंधन। हम उसके खरपतवार का करें पहले 40 दिन। खरपतवार का जब प्रबंधन करते हैं तो हमको कोई भी, यहाँ कहीं ने बताया प्री इमरजेंस पोस्ट इमरजेंस। प्री इमरजेंस पोस्ट इमरजेंस क्या होता है, मैं आपको साधारण सी बात बताता हूं। जो दवा खरपतवार के जमने से पहले प्रयोग की जाती है उसे प्री इमरजेंस बोलते हैं, आप साधारण सी भाषा में समझ जाएंगे। और जो दवा खरपतवार की 1, 2, 3 या 4, 5 पत्ती तक जमने के बाद प्रयोग की जाती है उसे कहते हैं पोस्ट इमरजेंस विडिसाइड या हर्बिसाइड्स। यहाँ कई बार ये साइंटिफिक टर्म यूज होती है, आपको क्लियर होनी चाहिए। तो जो भी दवा डालें वो आप उसका सही समय पर उसका प्रयोग करें। हमारे यहाँ जो पैकेज हम लोग दे रहे हैं, इसके साथ में सीड हमारा है 6 से 8 किलो की पैकिंग हाइब्रिड की, और दवा हमारी है क्रॉप स्टैब्लिशमेंट पे कि किस प्रकार से क्रॉप स्टैब्लिशमेंट हो सके, हमारी पौधे जमाव अच्छा हो। जमाव अच्छे होने के बाद में वो जमीन से खुराक खींचने की क्षमता भी उस बीज में होनी चाहिए। और खुराक तब खींचेगा अगर जो बीज जमीन में जो तत्व है हमारे वो उपलब्ध अवस्था में हो, तो उनको उठा सके। इसीलिए हमारा ये इसमें कई जलकुंभ
और वसुंधरा, ये दो प्रोडक्ट बताए हैं। जलकुंभ क्या आता है, जो पर्लिंग करते करते या ज्यादा हैवी फास्फोरस का, जो फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर का ज्यादा यूज करते, जमीन की जो परत कड़ी हो गई है उसके नीचे पानी नहीं जाता, वहां जमीन कड़ी हो गई तो सोयल टाइट हो गई है, उसकी टाइटनेस को कम करता है, हार्डनिंग कम करता है, लूज होती है सोयल, इससे उसमें पानी की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, पानी उसमें सही उपयोग होता है और पौधे को मिलता है और समुचित मात्रा में उसमें पोषण भी मिलता है, जो पोषक तत्व उसमें चाहिए होते हैं। इसके बाद जो वीडीसाइड डालते हैं, कोई भी डाले, मैं ये नहीं कहता कि भाई कोई सा डाले, कोई सा भी डाले, कोई भी दवा डालते हैं उसका कुछ ना कुछ असर थोड़ा बहुत कि अपने फसल पर जरूर दिखता है। पत्तियां पीली होती हैं, झटका लगता है कि नहीं लगता? आप लोग स्प्रे करते हैं, बताएंगे आप लोग? थोड़ा सम्मिलित हुई चर्चा में। पीलापन होता है, तो वो पीलापन क्यों होता है? दवा तो डाली घास के लिए, घास तो खैर टीकों से मरेगा धीरे धीरे, जैसे दवा डालता असर कम कर देती है, लेकिन पौधे का भी पीलापन होता है। तो पौधे का पीलापन ना हो, पौधे को झटका ना लगे, इसके लिए हम लोगों ने एक इसमें दिया है धरती का स्ट्रेस फ्री, जिसका नाम ही है स्ट्रेस फ्री। स्ट्रेस फ्री का मतलब है किसी भी तरह की स्ट्रेस बोले तो तनाव, पौधा कुछ भोजन नहीं ले पा रहा जमीन से, उतना उपयोग नहीं कर पा रहा, उसी को तनाव है, वो तनाव दूर हो, पौधा घास तो मरे लेकिन पौधा तनाव ना ले, बराबर चले। तो इसका भी हमने इसमें प्रबंध किया है। कुछ जमीन में ऐसे तत्व होते जो पड़े रहते हैं, पौधे को उपलब्ध नहीं होते, तो उनको उपलब्ध अवस्था में कराते हैं। ये हमारे कई प्रोडक्ट हैं, उसमें एग्रीना दिया है जो उसको हरा भरा बनाए रखता है, पैदावार अच्छी देता है। और जो धान में बड़ी समस्या होती है कि बाली में दाने खाली रह जाते हैं कि नहीं रह जाते हैं, तो दाने भरने की जो समस्या है, दाना पूरा भरे, खाली नहीं रहेगा, तो दाने में फिलिंग में, ग्रेन फिलिंग में और दाने का मोटा होने में, जो दाना बनता है जिस साइज का है, जो वैरायटी जिस साइज की है, वो उस तरह का उसमें दाना बने और पूरा दाना बने, दाने में वजन बराबर, इसके लिए हमारा एग्रीना काम करता है। तो ज्यादा डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, आपको कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि जो अंकुर सीड्स धरती के साथ, आई एम कमिंग दैट पॉइंट, जो अंकुर सीड धरती के साथ और अपने अलबाग पार्टनर के साथ में जो पैकेज दे रही है, वो किसानों पे खरा उतरेगा, आपको उसमें धान की सीधी बिजाई में लाभ होगा, ऐसा मुझे विश्वास है। और जहां तक कॉस्टिंग की बात आती है, जो अदर कंपनियां कर रही हैं, सभी कर रही हैं, सबके अपने अपने रेट है, सबका अपना चीज है, तो मैं समझता हूं उनमें जो हम लोगों का जो है वो काफी चीप है और अच्छा रहेगा और आपके लिए फायदेमंद रहेगा। अब आपकी बात आई थी कि आपकी पैदावार कैसे हो, ये बड़ा ही सवाल है। पैदावार कैसे मिलनी है? एक तो बीज की ताकत, एक आपकी भूमि, आपका प्रबंधन, तो दूसरा आपका वातावरण कैसा है, मौसम कैसा है, इस पे निर्भर करता है। हमारे हाथ में क्या चीज है राजा जी, क्या चीज है हमारे हाथ में? हमारे हाथ में बीज डालना है, हमारे हाथ में प्रबंधन करना है। मौसम को तो हम कंट्रोल नहीं कर सकते। अगर ये सही बीज, सही खुराक, सही समय पर, ये काफी लंबी चर्चा हो जाएगी, मैं जाना नहीं चाहूंगा कि कब, क्यों और कैसे, इस पर मैं जाना नहीं चाहूंगा अभी कि कब खाद डालना है, कब पानी देना है और कैसे देना है और कितना डालना है, इस पर मैं चर्चा नहीं करूंगा, अभी लंबा हो जाएगा और लोग भी है हमारे साथ में। तो 1 एकड़ का जो पैकेज है, हाँ 1 एकड़ का पैकेज लगभग हमारे अंडर प्रोसेस में है अभी, लेकिन फिर भी मैं आपकी जानकारी में बताता हूँ, वो 5 समथिंग के आसपास रहेगा, वो अभी प्रोसेस में उसका क्लियर अभी नहीं है, लेकिन लगभग इतने का रहेगा पूरा पैकेज, तो वो आपको मिलेगा। हमारी सेवाएं भी आपको बराबर मिलती रहेंगी। हाँ, पैदावार की जो बात है, ये जो हाइब्रिड हमने दिया 60-77, 120 दिन में पक्के मैच्योर हो जाएगा, बाद हमारा स्टोर भी लगेगा। दाना भी किसान बंधु देखना चाहते हैं तो इसका दाना भी यहाँ पे है, हमारा मौजूद है, बात देख लेंगे। ये हाइब्रिड सभी परिस्थितियां सही रहती हैं, अच्छा वातावरण ठीक है, तो मैं समझता हूँ 30, 28, 30, 32 कुंटल प्रति एकड़ की पैदावार आपको देगा। बीमारी इसमें कोई नहीं है, बीमारी के प्रति सेंसिटिव है। जो पद्मा वैरायटी है हमारी आई है, अब आपको यहाँ बताऊंगा मैं। पद्मा वैरायटी पतले दाने में है, जिसको हम एसएस ग्रेन कहते हैं, फाइन ग्रेन कहते हैं। ये वैरायटी 135 दिन में, 30 दिन में पक के तैयार होती है और डीएसआर में तो कम हो जाएगी, ये करीब 125-30 दिन में तैयार हो जाएगी। इसका दाना पतला
दाने ज्यादा और खाने में उत्तम। इसका चावल भी आप बना के खा सकते हैं, बाजार में बेच सकते हैं। और ये है वैरायटी जो है बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट जिसको बोलते हैं BLB, और ब्लास्ट जिसको कहते हैं झुलसा, पत्ती का झुलसा, इसके प्रतिरोधक जीन्स इसमें डाले गए हैं। इस वैरायटी में यह बीमारी नहीं लगेगी। नहीं लगेगी का मतलब कैसा पता चलता है कि नहीं लगेगी? अगर बीमारी आई, आप दूसरे के खेत में फैल गई और आपके खेत में इक्का दुक्का कहीं एक दो पत्ती पे कुछ दिखा, आपके खेत में ज्यादा फैली नहीं, नुकसान नहीं दिया, तब कहेंगे प्रतिरोधक है। अगर बीमारी आई ही नहीं तो प्रतिरोधकता की कई बात नहीं रहती। इसलिए हम कहते हैं प्रतिरोधक है, ये बीमारी इसमें नुकसान आपका नहीं करेगी। हाइब्रिड 28 से 30 कुंटल देगा, पद्मा वैरायटी 22 से लेके 24 कुंटल तक की पैदावार आपके एकड़ में देगी। आपको रेट भी अच्छा मिलेंगे। और कोई जानकारी अगर आप किसान बंधु लेना चाहते हैं, कोई FPOs के मेंबर, तो आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, हम बराबर है। ये एक आपको दिया गया हमारी तरफ से, धान की सीधी बिजाई कैसे करें, ये दिया गया है, हमारा स्टॉल लगा हुआ, आप ले सकते हैं। इसमें पूरी जानकारी आपको है। धन्यवाद। अगर पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हैं। थैंक यू।